पैसा कमाने के कई रास्ते हैं, लेकिन शिक्षा से ही पैसा कमाए यह मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए इनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो बच्चे को द्वारा बताया गया कि सर जो कॉपी कलम जो है सब अपने निजी पैसा जो है यानी बच्चे को देते हैं, तो इस पर क्या है? नहीं मतलब यह हमारी इच्छा है, ये नहीं कि इनको यह है। और क्या है ना कि हमें लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे जैसे छुट्टी होता है या फिर उस समय कॉपी किताब खरीदने के लिए मतलब इस तरह के शुल्क नहीं हो पाते, तो फिर उसकी व्यवस्था हम करते हैं। सभी मतलब तो सब कोई एक एक करके मांगे, उससे बेहतर है कि सबके लिए खरीद दीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो कोई बटे नहीं है, हमारे लिए सब कोई बराबर है, इसलिए सबकी चिंता करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज। मैं मोहम्मद असजद और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिला के सिकंदरपुर में उपस्थित है और एक शिक्षक हैं, वो लगातार विगत कई वर्षों से जो है निःशुल्क शिक्षा बच्चों में दे रहे हैं। रन बाय जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र, संचालक व संस्थापक सुमित कुमार, मोबाइल नंबर संरक्षक मुक्ति धाम कार्यकारिणी समिति। आपके सहयोग और समर्थन के लिए यहाँ पर स्कैनर दिया गया हुआ है। स्कैन करने के लिए जो QR कोड है उसको स्कैन करने के लिए कि आप अगर डोनेट यहाँ करना चाहते हैं, यहाँ सहयोग पहुँचाना चाहते हैं, जो बच्चे गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके सहयोग के लिए जो है आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, या नंबर है उस नंबर पर जो है पेमेंट कर सकते हैं कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब माँ बाप, जो इनके परिजन गरीब हैं, उनके द्वारा जो यहाँ इनको भेजा जाता है। यहाँ शिक्षक है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं, कब से ये यहाँ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सर आपका AR न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपका भी स्वागत है अपन पाठशाला के प्रांगण में। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित है। सर कितने दिनों से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सुने कि यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है विगत कई वर्षों से। पिछले 6 सालों से चल रहे हैं, 7वें साल में प्रवेश है, पिछले 6 सालों से चला रहे हैं। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है कि निःशुल्क शिक्षा? क्योंकि आजकल जो जीवन है, दैनिक जीवन जीने के लिए जो है कुछ रुपये की भी जरूरत पड़ती है, जो दैनिक जीवन जीने के लिए। तो इस पर आप निःशुल्क लगातार 6 साल से शिक्षा दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? शिक्षा का पैसे से कंपेरिजन नहीं कर सकते, और यह मेरा शौक है कि निःशुल्क का क्या मतलब, जिसके पास पैसा, ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा से तो सब कोई पढ़ सकता है और पढ़ता भी है। हमारी यह सोच है कि मैं पढ़ाऊंगा, उसका शुल्क नहीं लूंगा, तो यह निःशुल्क है। और इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम पढ़ाए उसका श्रमिक ले। पैसा कमाने के कई रास्ते हैं, लेकिन शिक्षा से ही पैसा कमाए यह मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए इनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। आखिर कब से यह माइंड में आया कि निःशुल्क पढ़ाया जाए? जो गरीब बच्चे हैं वो निःशुल्क सेवा, जो इधर उधर भटक जाते हैं कहीं ना कहीं, ये तो सरकारी स्कूल से आए होंगे, सरकारी स्कूल के बाद बस इधर उधर घूमने का समय हो जाता है। तो कैसे आपके माइंड में आया कि इस प्रकार का जो रास्ता आप अपनाएं? जैसे सरकारी स्कूल की पिछले, क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्टूडेंट के स्कूल के छात्र रहे हैं, सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, और सभी की बात नहीं कर सकते, लेकिन लगभग की बात यही है कि वहाँ उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो सही में गरीब हैं, और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी ऐसा है कि जो जिस क्लास का है उस क्लास के बारे में उसको पता ही नहीं होता है, किस क्लास में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या फिर क्लास में उस तरह से, तो उनकी प्रॉपर पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था हम करते हैं। आखिर निःशुल्क शिक्षा देने का जो मुख्य उद्देश्य होगा सर, क्या है उसका? कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। निःशुल्क इनमें क्या है ना कि जैसे कंपटीशन की कोई भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें यह नहीं पूछा जाता है कि तुम प्राइवेट से पढ़ के आए कि सरकारी से पढ़ कर आए। तो सरकारी में पढ़ने वाले बच्चों का जो ये होता है, और जो अभी स्कूल का जो भी बात है, तो उसमें जो 5वां का बच्चा, 5वां का कुछ जानता ही नहीं है, 6ठा का बच्चा, 6ठा का बहुत कुछ नहीं जानता है, 7वां में क्या पढ़ना है यह जानकारी ही नहीं होता। तो वह प्रॉपर जानकारी हो, इसकी हम एक शाम में स्कूलिंग के बाद हम पढ़ाने का ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सरकारी विद्यालय की स्थिति है, सभी विद्यालय का इन्होंने नहीं कहा है, जो कुछ विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई तो ठीक ठाक होती है, लेकिन जो भी विद्यालय है जिसमें पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती है, उसके कारण जो है यह एक निर्णय लिया। निर्णय के बाद जो है यह एक विगत 6 वर्षों से बता रहे हैं कि 6 वर्षों से जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ पर बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यहाँ से वहाँ से दिखाइए, जो गरीब परिवार के लोग ही, परिवार के बच्चे ही हैं, जो गरीब इनके माता पिता कहीं ना कहीं गरीब है, जो दैनिक मजदूरी 300 से 400 या हाईएस्ट 500 रुपया करते हैं,
और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, कब से यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई ठीक हो रही है, पढ़ाई को लेके क्या व्यवस्था है, यहाँ सर के द्वारा फीस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, इस सब पे बात करेंगे। कि सर तो कह दिए कि फीस नहीं लिया जाता है, और बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? चांदनी कुमारी। कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ भी 5 महीने से पढ़ रहे 5 महीना से। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? हैं। 9वां। 9वां में। तो सर के द्वारा फीस वगैरह लिया जाता है क्या? नहीं। नहीं लिया जाता है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सलोनी कुमार। कितना दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। कितना रुपया दिए सर को? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं? काहे नहीं दिए? निःशुल्क पढ़ाते हैं। अच्छा, सर निःशुल्क पढ़ाते हैं, और कॉपी कलम वगैरह सर ही देते हैं। सब देते हैं। ये शिक्षक है, शिक्षक के ही द्वारा जो है, जो बच्चे हैं यहाँ पर 100 से 150 के करीब संख्या में बच्चे हैं, बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। और जो कॉपी कलम पेन या ड्रेस वगैरह जो है, या उस प्रकार जो है सर ही उसको जो है पूरा डोनेट करते हैं। सर अपने पैसा से ही बच्चे का जो है कॉपी कलम किताब सब चीज जो है देते हैं। सर से फिर बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं सर? तो बच्चे को द्वारा बताया गया कि सर जो कॉपी कलम जो है सब अपने निजी पैसा जो है यानी बच्चे को देते हैं, तो इस पर क्या है? नहीं मतलब यह हमारी इच्छा है, ये नहीं कि इनको ये है। क्या है ना कि हमें लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे जैसे छुट्टी होता है या फिर उस समय कॉपी किताब खरीदने के लिए मतलब इस तरह के शुल्क नहीं हो पाते, तो फिर उसकी व्यवस्था हम करते हैं। सभी मतलब तो सब कोई एक एक करके मांगे, उससे बेहतर है कि सबके लिए खरीद दीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो कोई बटे नहीं है, हमारे लिए सब कोई बराबर है, इसलिए सबकी चिंता करते हैं। और समाज के 1-2 लोग हैं या हमारे घर के लोग हैं, वो मदद करते हैं। अच्छा सर, यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं बच्चों को, और किस किस क्लास के बच्चे यहाँ यानी कि पढ़ते हैं? यहाँ 1 से लेकर 9 तक के बच्चे हैं, और शाम 4 बजे से 7 बजे तक क्लास चलता है जी। सर इस तरह जो बच्चे में आप डोनेट कर रहे हैं, जिस तरह कॉपी कलम या और भी बताया जा रहा है कि ड्रेस वगैरह दिया जाता है, तो सर इसके लिए जो है आप यानी कि एक्स्ट्रा क्या कुछ करते हैं? मतलब इसके लिए क्या है कि जैसे कि हमारे भाई हैं, घर के लोगों से लेना है, या फिर जो हमारे शुभेच्छु हैं, जो हमारे चिंतक हैं, उनको कहते हैं कि भैया कभी जैसे कभी ड्रेस ही खरीदना हो, या फिर कभी बैग ही खरीदना हो, या फिर कभी किताब ही खरीदना हो, तो हमारे पास अगर पैसे नहीं रहता है तो जो हमारे शुभेच्छु होते हैं उनको कहते हैं कि भैया इतनी की जरूरत है, आप दे दीजिए, तो वो लोग देते हैं, तो फिर ये करते हैं। चलिए सर, यहाँ आए और यहाँ की व्यवस्था देख करके हम लोगों को काफी खुशी हुई, और आपके आने से पहले भी हम लोग यहाँ आके काफी देर बैठे हुए थे। बच्चे का रहने सहने का व्यवस्था जो है, जो बच्चे की एक्टिविटी है या डिसिप्लिन है, काफी अच्छी लगी। आपके द्वारा जो लगातार 6 वर्षों से विगत यहाँ जो शिक्षा दान किया जा रहा है, तो काफी बढ़िया डिसिप्लिन बच्चे सीखे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, वो अगल बगल के लोग हैं, यहाँ बच्चे आना चाहेंगे तो किस प्रकार आपके पास आए? तो वो साधारण है, यहाँ पर जैसे कि जो भी बच्चे आते हैं उनके पहले हम गार्जियन को बुलाते हैं, इसलिए ताकि उसको नियमित भेजना है और शाम समय लेकर जाना है, ताकि बच्चों को रास्ते में कुछ हो ना जाए, इसलिए। और जो आए उनका स्वागत है। हमारे पास तो साधन और संसाधन सीमित है, तो जितने बच्चे हैं और जितने बच्चों का हमसे हो पाएगा उतने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारा और पाठशाला चलता है, जो दोनों निःशुल्क है, वहाँ पर भी 60-70 बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, इस तरह से पढ़ाई होती है। सर और सारी प्राइवेट संस्था में जो है मोटी रकम लेकर के जो है बच्चे के परिवार से पढ़ाया जाता है, तो उस प्राइवेट संस्था में जो सरकार के द्वारा नियम लगाया गया है कि 25% लगभग निःशुल्क बच्चे को, जो गरीब बच्चे हैं उसको पढ़ाना है, लेकिन अभी तक तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहें? नहीं, उसमें क्या है ना कि एक तो जानकारी होता नहीं है जो जिनको पढ़ना है, वो नियम तो है कि 25% बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जो गरीब हैं उनको यह जानकारी नहीं होता कि इस स्कूल में है कि नहीं, और स्कूल का अपना प्रोटोकॉल है, उसको तो मेंटेन करते होंगे, कहीं ना कहीं 25% बच्चों को पढ़ाते होंगे। अब हम तो कभी जाकर पूछे नहीं कि आप पढ़ाते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि वो पढ़ाते होंगे, लेकिन अब सभी बच्चों की वह जानकारी होती नहीं है, उनके पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती, देख के लगता है कि बड़ा स्कूल है, इसमें जाए कि नहीं जाए। अगर वैसे पेरेंट्स वहाँ जाएंगे तो वो लोग पढ़ाएंगे, जब नियम है तो नियम के बाहर कोई जा नहीं सकता है। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि 4 बजे आना है तो आना है, स्कूल की छुट्टी अगर 4:30 में होती है तो 4:30 के बाद आना है, लेकिन नियमित आना है, यह नियम है हमारे यहाँ। अगर जो 3 दिन 4 दिन नहीं आएंगे फिर उनके गार्जियन को बुलाते हैं कि भाई तुमको क्यों नहीं आए। बच्चे झूठ बोल सकते हैं, गार्जियन नहीं ना बोलेंगे। तो हमारे यहाँ नियम है कि नियमित आना है, अगर नहीं आना है तो 4 दिन के बाद नहीं आना है।
फिर हम निकाल देते हैं। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पर जो आएंगे तो पहले अपने परिवार को लेकर के आएंगे, परिवार को लाने के बाद ही उस बच्चे का यहाँ नामांकन किया जाएगा। नामांकन के बाद वो बच्चा अगर नियमित आता है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन जो है अगर वो बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं तो उनके परिवार के सदस्य को जो है फ़ोन किया जाता है। उनके जो परिवार के लोग होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, उनको फ़ोन किया जाता है। उसके बाद अगर वो बच्चा कहीं डिस्टर्ब होता है तो सर उसको बताते कि सर यहाँ अगर पढ़ाना है, उसके परिवार के लोग को बोलते कि अगर आपको पढ़ाना है इस अपना पाठशाला में तो आपको बच्चे को जो है नियमित भेजना होगा। नियमित भेजने के बाद जो है आपके बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिल पाएगी। और आपको बताते कि यहाँ इन शिक्षक के द्वारा जो है कॉपी कलम किताब जो है अपने निजी पैसा का दिया जाता है। इनके घर के परिवार के लोग जो है सहयोग करते हैं इस संस्था में, और इनके सहयोगी जो है अगर उससे भी बढ़ करके कोई दिक्कत आती है, पैसे की कमी आती है बैग देने में, बच्चे को ड्रेस देने में, तो इनके सहयोगी जो रहते हैं उनको उनसे बातचीत करते हैं। उनके द्वारा जो है इस संस्था में डोनेट किया जाता है और डोनेट के पैसे से यहाँ गरीब बच्चे जो है लगातार विगत 6 वर्षों से जो निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। आप देखते रहे AR न्यूज़ में मोहम्मद।